जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप स्पिनर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे अपने टीम में रख सकते हो और उसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो या नहीं। कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं। यह आपको पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में कोई नहीं बताया होगा अभी तक, राइट। जितना डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा समझा करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, राइट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। जिनको पहले से इस गेम की जानकारी है, नॉलेज है, तो प्लीज़ कोई भी इस वीडियो को देखने के बाद यह गेम खेलने की नहीं खेले, क्योंकि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है, राइट। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं कि स्पिनर को आप अपने टीम में कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो देखो, स्पिनर को विकेट कब मिलता है। यहाँ पे रहा आपके पास 22 प्लेयर, राइट। 22 प्लेयर है, इसमें से आपको ड्रीम 11 में केवल 11 प्लेयर को सेलेक्ट करना है। अब बात आती है कि स्पिनर को आप कैसे पहचानोगे, राइट। तो स्पिनर को तो आप पहचान सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप स्पिनर को सेलेक्ट कैसे करोगे, कब करोगे, क्यों करोगे, कंडीशन ही आती है। तो हमको जानना होगा कि स्पिनर को विकेट कब मिलता है, स्पिनर को विकेट कब मिलता है, राइट। और विकेट मिलता है तो कैसे पिच पे मिलता है। तो स्पिनर को विकेट मिलता है ना, डिपेंड करता है पिच पे। अब पिच कैसा है तो देखो, दो टाइप के पिच होते हैं जिसपे स्पिनर को बहुत ज़्यादा विकेट मिलता है। नंबर 1 पिच होता है ड्राई पिच जिसको बोलते हैं, राइट। और ड्राई या डस्ट डस्ट पिच, अब मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। नंबर 2 होता है, एक होता है गीला पिच बोलते हैं जिसपे नमी होता है, राइट। गीला पिच, इसको डस्ट पिच बोल सकते हैं। अब देखो, ड्राई पिच और डस्ट पिच क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। ड्राई पिच और डस्ट पिच क्या होता है, देखो मान लो यह पिच है ना, तो इस पे धूल माटी रहेगा, यानी कि जो पिच है नीचे है, जो मेन पिच है नीचे है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा बहुत धूल माटी मिट्टी रहेगा, राइट। अब यहाँ से क्या हो, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि इतना मोटा नहीं, थोड़ा बहुत धूल मिट्टी रहेगा, राइट। इससे क्या होगा ना कि इससे क्या होता है कि स्पिन ज़्यादा हो जाता है। स्पिन ज़्यादा होता है, जितना एक स्पिनर होता है ना, स्पिनर जो स्पिन करेगा उससे कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा यहाँ पे, डस्ट होने के चलते। अब वह कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। कोई भी स्पिनर यहाँ से क्या करेगा, पूरे बॉल को ग्रिप करता है, राइट। तो जब ग्रिप करेगा ना, तो देखो ग्रिप करेगा, एक बार ग्रिप करेगा और यहाँ पे बॉल डालेगा। जब यहाँ पे बॉल पड़ेगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे बॉल, जब यहाँ पे डस्ट जमा है तो थोड़ा सा डस्ट लग जाता है, ठीक है। और जो ग्रिप करेगा तो सबसे पहले देखो, अगर गेंद गीला नहीं है तो ग्रिप अच्छे से होगा, यानी कि गेंद बिल्कुल सूखा है। इस तभी आप मैच में देखते होंगे कि कोई भी विकेट, मतलब कि कोई भी बैट्समैन हो या कैप्टन हो, जब भी बॉलर को बॉलिंग करने के लिए जाता है, जब ओस पड़ता है तो बार बार यहाँ पे गेंद को साफ करता है, आपने देखा होगा, राइट। क्यों साफ करता है, क्योंकि वहाँ पे उस पर नमी, मतलब जब ओस रहता है ना, सूखा गेंद नहीं रहता, भीग जाता है, तो उसको साफ किया जाता है, उसको सुखाया जाता है ताकि वहाँ से ओस चला जाए। जब ओस चला जाता है ना, तो चाहे फास्टर बॉलर हो या स्पिनर हो, ग्रिप करना आसान होता है, राइट। तो ग्रिप करता है, जब यहाँ पे डस्ट है तो सूखा, ऑब्वियसली सूखा रहेगा, राइट। सूखा रहेगा तो बॉल सूखा रहेगा, तो वहाँ पे मतलब ग्रिप करना आसान होगा। उसके बाद यहाँ पे बॉलिंग करेगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट होता है ना, तो यहाँ पे स्पिन ज़्यादा हो जाता है। अब जब स्पिन ज़्यादा होता है ना, तो यहाँ पे स्पिन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे स्पिन ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जब जो बैट्समैन है ना, इसको एज्यूम करके यहाँ पे खेलेगा, लेकिन स्पिन ज़्यादा एज्यूम करेगा कि यहाँ पे बॉल आएगा, लेकिन स्पिन होने के चलते यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए डायरेक्ट जाकर के बोल्ड हो जाता है, राइट। या कैच भी उठ जाता है, ज़्यादा स्पिन होता है तो कैच भी पकड़ा जाता है, राइट। यानी कि वो चाहेगा इसको शॉट मारने के लिए 6 या 4 और वह चला जाएगा कैच, राइट। या स्टेपिंग भी करा जाएगा, स्पिन यहाँ पे होगा तो स्टेपिंग भी हो जाता है, राइट। तो ये बहुत सारा कारण होता है, राइट। तो ड्राई और डस्ट पिच में यह होता है कि स्पिनर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकेट मिलता है, और ये ऐसे पिच पे ना रन बहुत कम लगता है, राइट। यहाँ पे रन बहुत कम लगेगा। अब यहाँ पे देखो, इस पिच पे ना फास्टर बॉलर को उतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, मतलब हेल्प, विकेट ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन हेल्प क्या बोलते हैं वो, रन भी ज़्यादा नहीं बनता है। ऐसे पिच पे ना जब डस्ट जमा रहता है ना, तो रन ज़्यादा नहीं बनता है, राइट। रन ज़्यादा नहीं बनता है, ठीक है, ओके। और दूसरा पिच एक होता है गीला पिच। गीला पिच यानी कि जिस पे नमी होता है, राइट। दूसरा होता है जिस पे नमी, मान लो यहाँ पे एक पिच है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो मिट्टी में थोड़ा थोड़ा नमी होता है वह कैसा होता है, राइट, चिपचिपा टाइप का होता है, राइट। तो ऐसे पिच पे ना क्या होता है, जब यह बॉलिंग करेगा ना, यहाँ पे
यहाँ पे जब बॉलिंग करेगा तो यहाँ पे नमी रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, गेंद भारी हो जाता है, थोड़ा सा हल्का भारी हो जाता है, राइट। और जब भारी क्योंकि यहाँ पे नमी है ना ऑलरेडी, तो जब भारी होता है तो यहाँ पे गेंद करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नमी है, आप गेंद कर करके एक बार देखना, यहाँ पे जब नमी रहेगा ना, पिच थोड़ा सा गीला रहेगा ना, तो जब आप गेंद करोगे, मान लो यहाँ पे आपने गेंद किया कितना, मान लो स्पिनर कैसे 85 के स्पीड से गेंद किया, तो यहाँ पे जब नमी है ना, तो यहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और बॉल जब स्लो होगा ना, तो यह 85 से स्पीड से किया है, लेकिन यह बाद में जाकर के 80 के आसपास में चला जाएगा, राइट। और बैट्समैन एज्यूम किया है, यहाँ पे देखा है, यहाँ पे देख करके वह अपना शॉट खेलेगा, लेकिन यहाँ पे स्पीड इसका कम थोड़ा सा हो जाता है, और इसके चलते यह जाकर के बॉल हो जाता है, राइट। या यहाँ पे स्टंपिंग ज़्यादा होता है, राइट। तो ऐसे यानी कि जब गीला पिच हो या मतलब गीला पिच जिसको नमी जिस पे हो, वैसे पिच पे या ड्राई डस्ट पिच पे स्पिनर को बहुत ज़्यादा विकेट मिलती है। तो आपको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कि पता करना पड़ेगा कि पिच कैसा है, या कमेंटेटरी सुनोगे तो पता चलेगा कि वहाँ पे मतलब कि डस्ट पिच है, ड्राई पिच है, या गीला पिच है, राइट। लेकिन एक और आपको पता कैसे चलेगा, मैं बता रहा हूँ। जिस मैच में देखना है, अगर मतलब कि फास्टर को रोक करके, फास्टर मान लो खिला रहा है, कोई भी कैप्टन फास्टर को खिला रहा है 3 से 4 फास्टर, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर मैच में क्या करेगा कि यहाँ से एक फास्टर को ड्रॉप कर देगा, और स्पिनर को 2 की जगह पे 3 या 4 भी कर दिया जाता है, 4 स्पिनर कर दिया जाता है, और 3 यहाँ से रहता है फास्टर, जिसमें यहाँ पे स्पिनर जो होता है ना, यहाँ पे 2 मान लो ऑलराउंडर स्पिनर होता है, यहाँ पे एक ऑलराउंडर स्पिनर होता है, और 2 प्योर स्पिनर और 2 प्योर फास्टर, 2 प्योर स्पिनर और 2 प्योर फास्टर, और एक यहाँ पे फास्टर ऑलराउंडर, और यहाँ पे दो स्पिनर ऑलराउंडर, राइट। यानी कि इस तरीके से किया जाता है। तो उसके बाद अब क्या होता है, आपने यह समझ गया कि कहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यानी कि जिस मैच में कुछ स्पिनर को ज़्यादा खिला दिया जाएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि ड्राई पिच है, यानी ड्राई डस्ट है, या गीला पिच है, राइट। तो वहाँ पे स्पिनर को विकेट मिलेगा। अब बात आती है कि आप टीम कैसे सिलेक्ट करोगे, राइट। तो देखो, अब यहाँ पे मान लो स्पिनर को विकेट मिलेगी, और ऐसे पिच पे, चाहे यह पिच हो या यह पिच हो, यहाँ पे ज़्यादा रन नहीं लगता है, यानी कि 140 से लेकर के 150 या 160 मैक्सिमम चला जाएगा, अगर इसके स्पिनर अच्छे नहीं हो तो, राइट। इससे ज़्यादा रन नहीं लगता है, कभी कभी तो 140 से भी कम हो जाता है, राइट। तो अब यहाँ पे आपको टीम कैसे सिलेक्ट करना है, आपको 11 प्लेयर तो चाहिए, राइट। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। आपको ऐसा डिटेल में कोई नहीं बताएगा, आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो, आपको 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करोगे, देखो, आपको पता है कि यहाँ पे स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रहा यह 3 बैट्समैन, इसमें यह दोनों ओपनिंग करने आएगा दोनों टाइम में, राइट। अब देखो, 1 से 6 ओवर में ना, जब ऐसा पिच होता है ना, यह पिच, तो कभी कभी 1 से 6 ओवर में ना 1 से 2 ओवर स्पिनर को भी डालने के लिए बुलाया जाता है, राइट। जब ड्राई पिच होता है तो कैप्टन क्या चाहेगा कि मेरा विकेट जल्दी से मिलो। आपको भी पता होगा, मैच जब आप देखते होगे तो देख लेना, अगर नहीं पता होगा तो, ठीक है। तो 1 से 2 ओवर स्पिनर को भी बुलाया जाता है। तो मान लो यहाँ पे यह स्पिनर है, प्योर स्पिनर है, राइट, प्योर स्पिनर है ना, और यह बैटिंग कर रहा है, तो आपको देखना होगा कि इस स्पिनर से यह बैट्समैन आउट होता कि नहीं। अगर आउट हो जाता है ना, और यह पिच है ना, तो आपको इस प्लेयर को तो 100% श्योरिटी के साथ नहीं लेना है, क्योंकि यह जो प्लेयर है ना, यह 1 से 6 ओवर में यह बॉलिंग करने आ सकता है, और बॉलिंग करने नहीं भी आएगा ना, तो 6th ओवर में तो आएगा ही, और यहाँ पे यह स्पिनर आएगा तो इसको आउट कर ही देगा, क्योंकि ये स्पिनर को वहाँ पे विकेट मिलता है, तो इसको नहीं लेना है अगर यह आउट हो जाता है इससे। तो पहला कंडीशन यह हुआ। अब देखो, आपको टीम कैसे सिलेक्ट करना है, यह देखो, ऐसे पिच पे स्पिनर को मदद मिलती है, यह मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ पे फास्टर को ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। विकेट मिलती है स्पिनर को, लेकिन फास्टर को ज़्यादा मदद नहीं मिलती है, यानी कि फास्टर पे थोड़ा बहुत रन लग सकता है। तो इस केस में क्या करना होगा, मान लो यह कितना प्लेयर है, यह 6 प्लेयर है ना, तो इसमें से आपको 2 प्लेयर सिलेक्ट करना है, राइट। या इसको आप ले सकते हो, यानी यह जो 4 ओपनर है ना, इसमें से आप देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन आपको सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे देखो, ऐसे पिच में ना 4 से लेकर के 6 स्पिनर खेलते हैं, दोनों साइड को मिला करके, एक साइड 2 से 3 और एक साइड 2 से 3, राइट। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे A9 और B9 यह प्योर स्पिनर है,
A8 और ये B8 यह भी स्पिनर है, और यह जो है ना यह दोनों स्पिनर ऑलराउंडर हो सकते हैं। स्पिनर और यह दोनों प्योर स्पिनर है, राइट। यह स्पिनर ऑलराउंडर हो सकते हैं, राइट। मैं इतना लिखता हूँ, स्पिनर ऑलराउंडर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह जो 4 है ना, यह 4 में से आप या तो 4 सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो 3 सिलेक्ट कर लेना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ऐसे पिच पे 3 स्पिनर कम से कम सेलेक्ट कर लेना है। आप कोशिश अगर सेलेक्ट कर लेना, चलो। और यह जो 4 बॉलर है ना, इसमें से क्या करना है आपको, इन चारों में से आपको एक सेलेक्ट करना है, बस एक काफ़ी है, एक काफ़ी है, राइट। क्योंकि यह फास्टर है ना, फास्टर है तो विकेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे पिच पे स्पिनर ले सकते हो 3 से 4। अब देखो, आपने मान लो यहाँ से 3 स्पिनर ले लिया है या 4 ले लिया है, और यहाँ से आपको 2 बैट्समैन लेना है, ओपनर है तो यह 4 में से 2, 4 में से 2। अब बचता है यहाँ पे, यह देखो। अब देखो स्पिनर कब बॉलिंग करने आएगा, स्पिनर आता है मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करने, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए मैं 2 बोल रहा हूँ ना, यह जो 4 है ना, इसमें से 2 लो, क्योंकि 1 से 6 ओवर में स्पिनर आएगा, तो 1 से 2 ओवर डालेगा या ना भी आएगा, राइट। तो 1 से 2 ओवर कब डालेगा, जब यह इसका जो कैप्टन है ना, मान लो यह कैप्टन है, B4 कैप्टन है, तो यह सोचेगा इसको आउट करने के लिए, और यह B9 इसको आउट कर देता है ना, तो इसको आउट करने के लिए ही इस स्पिनर को बॉलिंग कराएगा। यह बात आपने देखा होगा टीवी में, केवल इसको आउट करने के लिए इसको लगाया जाता है, राइट। तो इसको तो आपको छोड़ ही देना है, राइट। ऐसा आप सोच लेना, आप देख लेना कि कंडीशन वह बनता है कि नहीं, राइट। तो यहाँ से आपको 2 लेना है, क्योंकि यह 2 ओपनर जो होंगे ना, यही रन बनाएंगे शुरुआत में। उसके बाद 6 ओवर से लेकर के 14 ओवर के बीच में स्पिनर का दबदबा रहेगा। इसमें यह हो सकता है कि यह सभी ओवर स्पिनर ही डाले, क्योंकि 3 स्पिनर हो सकते हैं, यानी कि कम से कम 10 ओवर तो स्पिनर डाल ही देंगे ऐसे पिच पे। 10 से 12 ओवर भी हो सकता है स्पिनर के लिए, राइट। तो मिनिमम 10 ओवर डालते हैं। तो 6 ओवर से लेकर के 14 से 15 ओवर तक, 15 मान सकते हो, 6 ओवर से लेकर के 15 ओवर तक, और 1-2 ओवर पहले करा दिए होंगे, वो बात अलग है, राइट। तो 6 से लेकर के 15 ओवर तक स्पिनर डालेंगे, और 1 ओवर यहाँ पे पावर प्ले में भी करा चुके होंगे, या 2 ओवर, राइट। तो यहाँ से 6 से 15 ओवर के बीच में कौन खेलने आएगा, सबसे पहले तो यह चारों खेलते रहेंगे। तो मान लो इसको मानते हैं, यह दोनों खेलते रहेंगे, तो यह दोनों में से कोई एक आउट हो चुका रहेगा पहले, नहीं तो 6 ओवर के बाद तो 100% पक्का गारंटी के साथ आउट होगा ही होगा, राइट। इस पिच पे ज़्यादा रन नहीं लगता है, रोक के खेलेगा, तो स्पिनर के बाद आउट होगा ही होगा। उसके बाद आपके पास बचते हैं यह तीनों। इन तीनों में से आपको एक प्लेयर उसको सिलेक्ट करना है ना, एक प्लेयर जो बहुत ही अच्छे से सोच समझ करके रोक के खेलता है, और वह स्पिनर के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ विराट कोहली का। विराट कोहली बहुत ही अच्छा से खेलता है, राइट। और पहले मतलब कुछ दिन पहले 2019-20 की बात है, 18-19-20 की, उस समय स्पिनर के खिलाफ बहुत जल्दी आउट हो जाता था, लेकिन आजकल स्पिनर के खिलाफ भी अच्छा खेल रहा है। तो विराट कोहली को आपको लेना है। स्काई है शायद, सूर्य कुमार यादव, यह भी स्पिनर के खिलाफ अगर अच्छा खेलता है, तो आपको ऐसे प्लेयर को लेना है, राइट। यानी कि जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उसको एक प्लेयर को लेना है। तो इस साइड से भी आप एक प्लेयर को ले सकते हो इन तीनों में से, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से कितना हो गया, 2 प्लेयर यहाँ पे हो गया, 2 प्लेयर यहाँ पे हो गया, 4 प्लेयर हो गया, राइट। और 4 प्लेयर मान लो यहाँ पे 8 प्लेयर, एक 9 प्लेयर। अब आपको क्या चाहिए, 2 प्लेयर चाहिए, और 2 प्लेयर आपको और चाहिए। तो 2 प्लेयर में यहाँ पे देखो, यह A6 और यहाँ पे 2 है ना, 2। अब यहाँ पे यह देखो, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4। अब देखो मैं इसका कंडीशन कैसे बताता हूँ। इसमें से आपको 2 सेलेक्ट करना है। यह कौन है, ऑलराउंडर है। अगर आप यहाँ से 3 स्पिनर सेलेक्ट करते हो ना, तो यहाँ से आप 3 ऑलराउंडर सेलेक्ट कर लेना 4 में से। क्यों बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ओपनर और मिडिल ऑर्डर को स्पिनर आउट कर ही देंगे, मतलब कि जब 15 ओवर खत्म होगा ना, उस समय तक 5 विकेट या 6 विकेट हो चुका रहेगा 100% गारंटी के साथ। ऐसे पिच पे 5 विकेट 6 विकेट हो ही चुका रहेगा। तो बाद का रन जो 5 ओवर या 6 ओवर लास्ट में बचेगा, उसको खेलेगा कौन, राइट। यही ना खेलेंगे या चारों ऑलराउंडर, 2 इस साइड से और 2 इस साइड से। तो यह मान लो यह 2 ऑलराउंडर खेलते हैं, या मतलब A6 से लेकर के A6 A7 और A8। यह बॉलर है, लेकिन इसको भी खेलना पड़ेगा, इसको भी खेलना पड़ेगा, A8 को खेलना पड़ेगा। और A6 जो है ना, A6 और A7 यह ऑलराउंडर है, तो यह खेलेंगे। यानी कि यह तीनों खेल करके यह 6 ओवर लास्ट के
14 से लेकर के 20 ओवर तक खेलेंगे तो यही तो रन बनाएंगे, और प्लस में यह बॉलिंग भी कर सकते हैं, तो आप इसको ले सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ से 3 ले सकते हो, यानी कि यह जो 4 है ना, 4 में से आप 2 मतलब 3 ले सकते हो, ठीक है, 2 से 3 ले सकते हो, यहाँ पे 3 से 4 ले सकते हो, यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे इन चारों में से 2, इन चारों में से 2, मतलब इस तरीके से आपको 11 प्लेयर सेलेक्ट करना है। अब बात आती है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे पहले इसको तो पक्का नहीं बनाना है, यहाँ पे भी आपको नहीं बनाना है। अब मैं क्यों बोला हूँ यहाँ पे नहीं बनाना है, बैट्समैन को, ओपनर को नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रन ही नहीं लग सकता है ना, मतलब यहाँ पे जब रन नहीं लगेगा तो इसका मतलब वो बैट्समैन बैठा रहेगा, सोचेगा कि कब अच्छा बॉल आएगा तो खेलूंगा, राइट। तो भले बॉल अच्छा खेलेगा, यह जो ओपनर है ना, यह 10 ओवर तक टिका रह जाएगा, लेकिन रन बनाएगा 20 रन 25 रन, राइट। और बॉल यहाँ पे खेलेगा 30 बॉल पे 25 रन, ऐसा कंडीशन आपने देखा होगा, राइट। तो ऐसे केस में आपको बैट्समैन को भी नहीं बनाना है कैप्टन वाइस कैप्टन, और इसको तो बनाना ही नहीं है। बेस्ट ऑप्शन कौन है? स्पिनर, स्पिनर, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद ऑलराउंडर, ये इसी दोनों में से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन किसी को बनाना है। अब वो आप खुद समझदार हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन मैच कैसा है, कौन उसमें बैट्समैन है, मतलब कि कौन स्पिनर है जिसको हम कैप्टन बना सकते हैं, और कौन ऑलराउंडर है जिसको कैप्टन बना सकते हैं, आपको तो पता चल ही जाएगा, राइट। ओके, तो इस तरीके से आपको टीम सेलेक्ट करना होगा, राइट। तो अगर अब आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। बहुत लोग चैनल केवल वीडियो वॉच करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, राइट। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।